बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैम्पलिंग मेथड्स लेक्चर 1। सैम्पलिंग मेथड्स की बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं, प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड है नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग की फर्दर 4 कैटेगरीज हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बेसिकली 2 मेथड्स हैं, लॉटरी मेथड एंड रैंडम नंबर टेबल मेथड्स। इंशाल्लाह वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। Sampling methods. The various methods of sampling can be grouped under number 1 probability sampling or random sampling, second non-probability sampling or non-random sampling. Probability or random sampling. Under this method, every unit of the population at any stage has equal chance or each unit is drawn with known probability. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग जो है उसमें जो पॉपुलेशन हम लेते हैं उसके हर एक यूनिट को इक्वल चांस दिया जाता है सिलेक्शन का, यानी कि किसी को दूसरे यूनिट पर प्रेफरेंस नहीं दी जाती। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखें पाकिस्तान में प्राइज बॉन्ड्स होते हैं, तो प्राइज बॉन्ड्स में ये नहीं होता कि पहले किस शख्स का निकलेगा, कुछ पता नहीं होता। पूरे पाकिस्तान में लोगों ने प्राइज बॉन्ड्स लिए होते हैं लेकिन किसी का भी प्राइज बॉन्ड निकल सकता है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आप घर में गेम्स खेलते हैं जैसे कि लूडो वगैरह, तो उसमें एक डाई होता है जिसको छक्का भी हम कहते हैं। तो वो डाई जो होता है उसको जब हम रोल करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि 1 आएगा या 2 आएगा, क्योंकि 1 to 6 नंबर्स होते हैं, तो उस 1 to 6 का इक्वल चांस होता है कि कोई भी नंबर आ सकता है। तो वहाँ पर भी हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, 6 नंबर है, लेकिन 6 में किसी भी नंबर के आने का चांस सेम है, तो इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग। अंडर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देयर आर 2 प्रोसीजर्स। सैम्पलिंग को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, व्हेन द सक्सेसिव ड्रॉज आर मेड with placing back the unit selected in the preceding draws, it is known as sampling with replacement। जब हम पॉपुलेशन से किसी यूनिट को सिलेक्ट करते हैं और उसको दोबारा से हम पॉपुलेशन में बैक कर कर दोबारा से भी उसके चांसेस हैं कि उस यूनिट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह के जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। और इसमें रेंडमली ही सिलेक्शन की जाती है। एक एग्जांपल से इस देखते हैं। यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 8 और नेम ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। यूजुअली क्लास में क्या होता है कि अगर टीचर क्वेश्चन करता है तो वो रेंडमली ही पूछता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो टीचर है वो रेंडमली ही क्वेश्चन करेंगे और उन्होंने वो इसमें ये भी है कि वो अगर एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल फर्स्ट आसमा से करते हैं तो हो सकता है कि उसके बाद भी वो आसमा से क्वेश्चन करें। तो यहाँ पर जो टीचर ने मेथड यूज़ किया, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन फाइजा से किया, सेकंड ब्रिशना, फिर दोबारा से उन्होंने फाइजा से क्वेश्चन कर लिया, फिर आसमा, लुबना, नादिया, ताहिरा और 8 टाइम फिर उन्होंने आसमा से ही क्वेश्चन कर लिया। यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने मेथड यूज़ किया वो विद रिप्लेसमेंट का किया, यानी कि एक दफ़ा क्वेश्चन करने के बाद उन्होंने उसी स्टूडेंट से दोबारा भी क्वेश्चन पूछा है, यानी एक यूनिट दोबारा रिपीट हुआ है। फिर उन्होंने आयशा से क्वेश्चन किया। तो इस तरह का जो मेथड है उसको कहा जाता है विद रिप्लेसमेंट। अगर आप देखें यूजुअली डेली लाइफ में भी ये मेथड यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। यहाँ पर तो टीचर ज़्यादातर यही मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप देखें एक आर्टिस्ट है तो जब वो कोई पोर्ट्रेट बनाता है या कोई लैंडस्केप बनाता है तो उसमें जो कलर्स होते हैं तो एक कलर को वो दोबारा से यूज़ करता है, यानी कि एक ही कलर को बार बार वो अप्लाई कर सकता है, तो वो वहाँ पर विद रिप्लेसमेंट का मेथड यूज़ करता है। इसी तरह से अगर आप देखें जिस तरह प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, तो जनरली क्या होता है कि अगर प्राइस बॉन्ड किसी का उसने विन किया है प्राइस, तो प्राइस बॉन्ड उसके बाद जो होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता बस, बल्कि उसी को नेक्स्ट ड्रॉ में भी शामिल कर लिया जाता है। यानी प्राइस बॉन्ड निकलने के बाद भी वो प्राइस बॉन्ड ख़त्म नहीं होता, उसको नेक्स्ट ड्रॉ में ऐड किया जाता है। तो वहाँ यहाँ पर भी हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मेथड यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो प्राइस बॉन्ड होता है वो भी रेंडमली सिलेक्शन होती है, उसमें किसी को नहीं पता होता कि किसका प्राइस बॉन्ड निकलेगा।
तो ये दो डेली लाइफ से एग्जांपल्स हैं और ये भी डेली लाइफ की एग्जांपल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड मेथड, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड। When the successive draws are made with not placing back the units selected in the preceding draws, it is known as sampling without replacement. जब हम पॉपुलेशन से यूनिट को सिलेक्ट करते हैं और उसको दोबारा से बैक नहीं करते पॉपुलेशन में, तो इस तरह का मेथड जो होता है वो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड कहलाता है। और इसमें ये कंफर्म होता है कि एक यूनिट रिपीट नहीं होगा। When the population is finite, sampling with replacement is adopted, otherwise sampling without replacement is adopted. अगर पॉपुलेशन फाइनाइट होगी तो तब हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट यूज़ करेंगे, अदरवाइज सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए भी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे टीचर क्लास में पहले से अनाउंस कर देता है कि वो हर एक स्टूडेंट से एक एक ही क्वेश्चन करेगा, वो एक से ज़्यादा क्वेश्चन एक स्टूडेंट से नहीं करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब टीचर ने फर्स्ट क्वेश्चन किया लुबना से, सेकंड आयशा, फिर ब्रिशना, ताहिरा, फायजा, आसमा। तो यहाँ पे टीचर ने हर एक स्टूडेंट से एक एक ही क्वेश्चन किया है और रैंडमली सिलेक्शन की है। तो उन्होंने यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया है वो विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड यूज़ किया है। ये ज़्यादातर डेली लाइफ में यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप देखें तो लकी ड्रॉज जो होते हैं वहाँ पर भी यही मेथड अप्लाई किया जाता है। लकी ड्रॉ में क्या होता है कि मुख्तलिफ लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें लकी ड्रॉ का आपको एक नंबर मिल जाता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का लकी नंबर निकल आए तो उसको वो जो नंबर होता है उसको फिर साइड पर रख दिया जाता है, दोबारा से उसको रिपीट नहीं किया जाता। इसी तरह से अक्सर आप देखें जो हमारी फीमेल्स हैं वो घरों में किस्तें या कमेटियाँ डालती हैं, तो उसमें भी वो यही मेथड अप्लाई करती हैं। तो वो हर एक जितने भी मेंबर्स होते हैं जो कमेटी में शामिल होते हैं, तो वो उनके नाम लिखकर पर्चियों पर उनको इकट्ठे एक बॉक्स में डाल देती हैं और अच्छी तरह से शफल करती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल जिस मंथ भी उन्होंने ड्रॉ करना होता है तो वो कोई एक पर्ची निकाल लेते हैं और जिसकी भी कमेटी या किस्त निकल जाती है उसके बाद उस पर्ची को फाड़ कर फेंक दिया जाता है, यानी उसको दोबारा से पॉपुलेशन में शामिल नहीं किया जाता। तो ये मेथड ज़्यादातर हमारी ख़वातीन यूज़ करती हैं कमेटियों में या किस्तों में। मेनली देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम सैम्पलिंग मेथड के लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे।